फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फिजियोलॉजी ऑफ साइट या फिर फिजियोलॉजी ऑफ विजन। फिजियोलॉजी ऑफ साइट या फिजियोलॉजी ऑफ विजन का क्या मतलब है कि कोई भी हम इमेज को देखते हैं तो वो इमेज हमें कैसे दिखाई दे रही है, वो ऑब्जेक्ट हमें कैसे दिखाई दे रहा है। उस प्रोसेस को पूरे को क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी ऑफ साइट या फिजियोलॉजी ऑफ विजन। मैंने यहाँ पर एक सिंपल फ्लो चार्ट ड्रॉ किया कि कैसे कैसे जो लाइट है वो हमारे एंटर होती है आई में, एंड देन वो रेटिना पर फोकस होती है, एंड देन वो इमेज हमारे ब्रेन में परसीव होती है। फर्स्ट क्या होता है, लाइट रेज पास इनटू कॉर्निया। सबसे पहले अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट या इमेज को जब देखते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट या इमेज लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करती है। वो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज कहां पर स्ट्राइक होती है, सबसे पहले कॉर्निया पर। कॉर्निया क्या है, फ्रंट ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है आई की, जिसके ऊपर सबसे पहले लाइट रेज स्ट्राइक होती है। कॉर्निया में सबसे पहले लाइट रेज पास होती है। देन कॉर्निया का क्या फंक्शन है, कॉर्निया इन लाइट रेज को रिफ्रैक्ट करता है, इसके पास रिफ्रैक्टरी पावर होती है कॉर्निया के पास। रिफ्रैक्शन का क्या मतलब है कि ये लाइट रेज को बेंड करता है। बेंड इसलिए करता है ताकि ये लाइट रेज फोकस हो सके रेटिना पर। कॉर्निया क्या करता है, इन लाइट रेज को बेंड करता है, एंड देन ये लाइट रेज सबसे पहले किस पर फोकस होती है, लेंस पर, एंड देन लेंस फर्दर इनको फोकस करता है किस पर, रेटिना पर। सबसे पहले लाइट रेज कॉर्निया में पास हुई, जो कि कॉर्निया क्या करेगा, फोकस करने का काम करेगा लाइट रेज को। देन कॉर्निया के पीछे क्या प्रेजेंट होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसको क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर। देन लाइट रेज एक्वस ह्यूमर में पास होती हैं। देन एक्वस फ्लूइड से लाइट रेज कहाँ एंटर होती है, प्यूपिल में। प्यूपिल क्या है, आइरिस के बीच का ये स्मॉल सर्कुलर ओपनिंग क्या कहलाता है, प्यूपिल। प्यूपिल का क्या काम है, जितनी लाइट एंटर होनी है आई में, अगर फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा लाइट एंटर हो जाएगी अगर आईज में, आईज में डैमेज हो सकता है। प्यूपिल का क्या काम है, अमाउंट ऑफ लाइट जो एंटर हो रही है आई में उसको कंट्रोल करना, कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट एंटर होनी चाहिए आई में। प्यूपिल अगर डायलेट है तो इट मीन्स लाइट कम है, यानी कि डिम लाइट है। अगर प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट है इट मीन्स लाइट बहुत ज्यादा है। प्यूपिल क्या जज करता है कि कितने अमाउंट ऑफ लाइट आई में एंटर होगी। कॉर्निया के बाद प्यूपिल में लाइट एंटर होती है। देन प्यूपिल के बाद लाइट कहाँ जाती है, लेंस पर। लेंस का फर्दर क्या काम है, लाइट को फोकस करना। लेंस क्या करता है, इसमें एकोमोडेशन पावर होती है। एकोमोडेशन पावर का क्या मतलब है, ये फर्दर एक तो लाइट को बेंड करता है, इसमें भी रिफ्रैक्टरी पावर होती है लाइट को बेंड करने की, प्लस लेंस का क्या एक स्पेशल फीचर है कि ये अपनी रिफ्रैक्टरी पावर को चेंज कर सकता है। कैसे, क्योंकि लाइट थिक जो लेंस है वो थिक हो सकता है या फिर थिन हो सकता है। थिक या थिन कैसे होता है, सिलियरी मसल के पास सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं जो कि लेंस को अटैच करवाते हैं किससे, सिलियरी मसल से। सिलियरी बॉडी में सिलियरी मसल्स प्रेजेंट होती हैं एंड सस्पेंसरी लिगामेंट होते हैं, जिसकी वजह से जो लेंस का साइज है वो चेंज हो सकता है। लेंस थिक हो सकता है या फिर थिन हो सकता है। लेंस थिक कब होता है, जब हमने नियर विजन देखना होता है। अगर पास में ही कोई ऑब्जेक्ट है, यानी 6 मीटर से कम दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो लेंस क्या हो जाता है, थिक हो जाता है। एंड थिक होने का क्या मतलब है कि जो सिलियरी मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए। अगर 6 मीटर से दूर ऑब्जेक्ट है तो लेंस क्या हो जाता है, डायलेट हो जाता है, यानी कि जो सिलियरी मसल है वो रिलैक्स रहते हैं। इसके अकॉर्डिंग जो लेंस है वो अकोमोडेशन पावर है उसमें, वो अपने साइज को एडजस्ट कर सकता है। प्यूपिल के बाद लेंस में जो लाइट है वो एंटर होती है। देन लेंस के पीछे क्या प्रेजेंट होता है, विट्रस बॉडी। ये विट्रस बॉडी क्या है, फ्लूइड है जो कि आई को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करता है। विट्रस बॉडी में देन लाइट रेज एंटर होती है। लेंस क्या करेगा, रेटिना पर इन लाइट रेज को फोकस करेगा। रेटिना क्या है, सबसे इनर मोस्ट लेयर जो आई की है, दैट इज रेटिना, जिस पर इमेज जो है फोकस होती है। रेटिना पर इमेज कैसे बनती है, इन्वर्टेड इमेज बनती है, यानी उल्टी इमेज बनती है। देन रेटिना में क्या प्रेजेंट होती है, रोड सेल्स एंड कोन सेल्स प्रेजेंट होती है।
सो ये रोड सेल्स और कोन सेल्स क्या होते हैं, फोटो सेंसिटिव सेल्स होते हैं। ये जब लाइट इन पर एंटर होती है रोड सेल्स एंड कोन सेल्स पर, तो ये स्टिमुलेट हो जाते हैं बिकॉज ये लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं। देन ये रोड सेल्स एंड कोन सेल्स क्या करते हैं, ये जो लाइट एंटर हुई है इस लाइट को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, यानी नर्व इंपल्स में। देन ये जो नर्व इंपल्स है ये किस में जाती है, ऑप्टिक नर्व में। ये सारी नर्व इंपल्स किस में जाकर मर्ज होती है, ऑप्टिक नर्व में। देन ऑप्टिक नर्व ऑप्टिक ट्रैक्ट में जाकर मिलती है एंड देन वो कहाँ जाती है, विजुअल एरिया ऑफ ब्रेन। जो ब्रेन में विजुअल एरिया है देन वहां पर ये ऑप्टिक नर्व जाती है। सो रेटिना पर कैसी इमेज बनती है, इन्वर्टेड इमेज यानी उल्टी इमेज बनती है। एंड देन ऑप्टिक नर्व उस सिग्नल्स को लेकर कहाँ पर जाती है, ब्रेन में, ब्रेन के विजुअल एरिया में, और विजुअल एरिया में वो जो इमेज है वो अपराइट यानी सीधी परसीव होती है। नाउ प्रोसेस इन प्रोड्यूसिंग अ क्लियर इमेज, एक क्लियर इमेज को देखने के लिए क्या प्रोसेस फॉलो होता है आई में। सो देयर आर 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज। सो रिफ्रैक्शन का क्या मतलब है कि जो लाइट रेज आई पर स्ट्राइक होती हैं वो बेंड होती हैं। सो बेंड इसलिए होती है ताकि वो रेटिना पर फोकस हो सके। सो रिफ्रैक्शन के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो कौन सी है, कॉर्निया एंड देन लेंस। देन है चेंजिंग साइज ऑफ द प्यूपिल। सो सेकेंड थिंग इंपॉर्टेंट जो है, प्यूपिल का साइज चेंज होगा एज पर द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। थर्ड है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का क्या मतलब है कि लेंस का साइज चेंज होगा। वो कैसे होगा कि नियर ऑब्जेक्ट है या फार ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग। सो फर्स्ट हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज का क्या मतलब है कि जब लाइट रेज पास होती है आई में, सो फ्रॉम वन डेंसिटी टू डिफरेंट डेंसिटी दे बेंड। अब फॉर एग्जाम्पल ये है कॉर्निया, सपोज ये कॉर्निया है एंड ये है लेंस। सो लाइट रेज एयर से पास हुई, स्ट्राइक हुई कॉर्निया पर। सो एयर की डेंसिटी क्या है, डिफरेंट है। एयर क्या है, लाइट डेंसिटी की है। अब कॉर्निया और लेंस के बीच में क्या प्रेजेंट है, एक्वस ह्यूमर, एंड लेंस के अंदर क्या प्रेजेंट है, विट्रियस ह्यूमर। सो ये सबकी डेंसिटी, जो इनर स्ट्रक्चर्स हैं आई के, उनकी डेंसिटी क्या है, हाई है। सो डेंसिटी में डिफरेंस हो गया। एयर क्या है, लेस डेंस है एंड अंदर वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं वो ज्यादा डेंस है। सो ये जो लाइट रेज एंटर हो रही है कॉर्निया पर स्ट्राइक हो रही है, ये क्या होंगी, बेंट होंगी। सो लिटिल बिट जो बेंट है वो कॉर्निया करता है। देन फर्दर जो बेंट, जो फोकस करना है लेंस ने करना है। सो लेंस फर्दर फोकस करता है लाइट रेज को ताकि वो कहां पर जाकर फोकस हो, रेटिना पर। सो दिस इज रिफ्रैक्शन। नाउ अगर तो नियर ऑब्जेक्ट्स है, नियर ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है, अगर 6 मीटर्स की दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट है, 6 मीटर डिस्टेंस के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है तो नियर ऑब्जेक्ट है। सो नियर विजन के लिए क्या होता है, ये जो सिलियरी बॉडी में जो सिलियरी मसल्स होती हैं, सो सिलियरी बॉडी इस तरह से प्रेजेंट है एंड इसमें ये लिगामेंट्स होते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट्स एंड मसल्स होती हैं जो कि अटैचमेंट प्रोवाइड करती है लेंस को। सो अगर नियर ऑब्जेक्ट है सो ये मसल्स क्या होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं एंड ये जो लिगामेंट्स है ये लैक हो जाती हैं। सो इससे क्या होता है, जो लेंस का साइज है वो थिक हो जाता है, यानी लेंस क्या हो जाता है, बल्ज हो जाता है एंड फिर हम नियर ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं। इससे ऑपोजिट होता है फार ऑब्जेक्ट्स। अगर ऑब्जेक्ट दूर है, 6 मीटर से ज्यादा दूर है तो क्या होगा, ये जो मसल्स हैं ये रिलैक्स रहेंगे एंड लिगामेंट भी क्या रहेंगे, स्ट्रेच रहेंगे। सो जब ये मसल रिलैक्स रहते हैं तो लिगामेंट स्ट्रेच रहते हैं। देन जो लेंस का नॉर्मल साइज है यानी लेंस क्या हो जाता है, थिन हो जाता है। सो अगर सिलियरी मसल्स रिलैक्स है सो हम क्या दूर वाले ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं एंड लेंस क्या रहता है, थिन रहता है, रिलैक्स रहता है। अगर पास में ऑब्जेक्ट है, 6 मीटर्स की कम डिस्टेंस पर है तो सिलियरी मसल्स क्या रहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, जिससे क्या होता है, लेंस बल्ज हो जाता है यानी थिक हो जाता है। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है चेंजिंग द साइज ऑफ प्यूपिल। सो प्यूपिल के साइज को चेंज करना भी इंपॉर्टेंट है टू सी अ क्लियर इमेज। सो प्यूपिल कहाँ पर प्रेजेंट है, आइरिस के बीच में। सो आइरिस के बीच में एक स्मॉल सर्कुलर ओपनिंग होती है या अपर्चर होता है जिसको क्या कहते हैं, प्यूपिल। सो प्यूपिल क्या होता है, 2 टाइप्स में प्यूपिल वर्क करता है, एक है डायलेटेड प्यूपिल एंड एक है कॉन्स्ट्रिक्टेड प्यूपिल। सो डायलेटेड प्यूपिल कब होगा, डिम लाइट में। जब डिम लाइट होगी, जब लाइट कम होगी सो प्यूपिल डायलेट हो जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट लाइट का एंटर हो सके एंड देन वो
रेटिना पर जो रोड्स एंड कोन सेल्स प्रेजेंट है उनको स्टिमुलेट कर सके। सो इसलिए डिम लाइट में प्यूपिल डायलेट हो जाता है। अगर प्यूपिल डायलेट नहीं होगा, कॉन्स्ट्रिक्ट ही रहेगा, तो हम देख नहीं पाएंगे। ब्राइट लाइट में क्या होता है, प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। ब्राइट लाइट में प्यूपिल इसलिए कॉन्स्ट्रिक्ट होता है ताकि बहुत ज्यादा अमाउंट जो है लाइट का वो आई में एंटर ना हो जाए। सो अगर बहुत ज्यादा अमाउंट आई में एंटर हो गया लाइट का, सो आई में डैमेज हो सकता है। इसलिए ब्राइट लाइट में जो प्यूपिल है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। नाउ अब ये कॉन्स्ट्रिक्ट, डायलेट एंड कॉन्स्ट्रिक्ट कैसे होता है। आइरिस ने प्यूपिल को होल्ड किया हुआ है। आइरिस के बीच में स्मॉल ओपनिंग है, दिस इज कॉल्ड प्यूपिल। सो आइरिस में क्या होती है, मसल्स प्रेजेंट होती हैं। सो जो सर्कुलर मसल्स होती हैं एंड एक रेडिएटिंग मसल्स होती हैं। सर्कुलर मसल्स क्या करते हैं, प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं। सो जब सर्कुलर मसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं तो प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्स्ट्रिक्ट होता है। रेडिएटिंग मसल्स क्या करते हैं, प्यूपिल को डायलेट करती हैं। सो जब रेडिएटिंग मसल कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, सो प्यूपिल क्या होता है, डायलेट होता है। सो रेडिएटिंग मसल के कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, प्यूपिल डायलेट होता है। प्लस जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन है, वो एक्ट करती है प्यूपिल पर। पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन क्या करती है, प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करती है, एंड सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन क्या करती है, प्यूपिल को डायलेट करती है। थर्ड प्रोसेस है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन या फिर एडजस्टमेंट ऑफ साइज ऑफ लेंस। सो थर्ड जो स्टेप है एकोमोडेशन, दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ साइज ऑफ लेंस, इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसमें टू टाइप्स आती है, एक है नियर विजन और एक है फार विजन। सो अगर नियर विजन है, इट मीन्स कि ऑब्जेक्ट 6 मीटर से कम डिस्टेंस पर है। सो अगर हमने नियर इमेज देखनी है या नियर ऑब्जेक्ट देखना है तो 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट है कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल। सो सबसे पहले जो प्यूपिल है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होगा। कॉन्स्ट्रिक्ट इसलिए होगा क्योंकि नियर ऑब्जेक्ट से जो लाइट आ रही है आई में, वो उसको कंट्रोल कर सके, उस लाइट को रिड्यूस कर सके। देन कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस क्या होता है, हमारी दोनों आई में, अगर हमारी दोनों आई है तो वो एक ऑब्जेक्ट को देख रही हैं। सो दोनों आई कोऑर्डिनेशन में एक ऑब्जेक्ट को देखेंगी, कन्वर्जेंस में एक ऑब्जेक्ट को देखेंगी, तभी इमेज प्रॉपर बनेगी। अगर दोनों आई कन्वर्जेंस में या फिर कोऑर्डिनेशन में नहीं देखेंगी एक ऑब्जेक्ट को, तो डबल विजन हो सकता है। सो इसलिए बोथ आई कन्वर्जेंस में देखती हैं, एक तरफ एक ऑब्जेक्ट को देखती है, तब जाकर जो इमेज है वो ब्रेन में प्रॉपर बनती है। सो कन्वर्जेंस कैसे होता है, जो मसल्स हमारे आई को मूव कर रहे हैं, दैट इज एक्सट्रिंसिक मसल या फिर ओकुलर मसल्स, जो भी हमारे आईज को मूव कर रहे हैं, वो आई की मूवमेंट को इस तरह से बनाते हैं कि आईज में क्या हो, कन्वर्जेंस हो, कोऑर्डिनेशन हो। देन है चेंजिंग द रिफ्रैक्टरी पावर ऑफ लेंस। सो थर्ड क्या है, लेंस की रिफ्रैक्टरी पावर को चेंज करना। सो ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर नियर ऑब्जेक्ट है तो लेंस क्या होगा, बल्ज होगा, दैट इज लेंस क्या होगा, थिक होगा, क्योंकि जो सिलियरी मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। सो ये इस तरह से होता है। सपोज दिस इज लेंस। सो अगर नियर विजन है, 6 मीटर से कम डिस्टेंस पर विजन है, सो ये क्या है, सिलियरी मसल साइड में लेंस को होल्ड किए हुए हैं। सो सिलियरी मसल्स नियर विजन में क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से ये जो लिगामेंट्स प्रेजेंट है, सस्पेंसरी लिगामेंट्स, ये क्या हो जाते हैं, लैक हो जाते हैं, जिसकी वजह से लेंस क्या हो जाता है, बल्ज हो जाता है एंड थिक हो जाता है। सो नियर विजन में लेंस क्या होता है, थिक होता है। नाउ डिस्टेंट विजन। डिस्टेंट विजन में क्या होता है, अगर ऑब्जेक्ट 6 मीटर से दूर है, सो इस केस में बहुत ही सिंपल है, लेंस की एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं होती। लेंस इसमें रिलैक्स रहता है, जो सिलियरी मसल्स हैं वो रिलैक्स रहते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट इसमें स्ट्रेच रहते हैं। सो लेंस इसमें थिन रहता है, इसमें इसकी अकोमोडेशन की जरूरत नहीं होती। डिस्टेंट विजन में डायरेक्टली और कन्वर्जेंस की जरूरत भी डिस्टेंट विजन में नहीं होती। सो जो लाइट है वो डायरेक्टली फोकस किस पर होती है, रेटिना पर। सो डिस्टेंट विजन में रेटिना पर लाइट डायरेक्टली फोकस होती है। सो रेटिना में 2 सेल्स होते हैं जो कि फोटो सेंसिटिव सेल्स होते हैं। सो फोटो सेंसिटिव सेल्स रेटिना में प्रेजेंट होती है, जो कि इनर मोस्ट लेयर है हमारी आई की, जिस पर लाइट फोकस होती है, एंड देन ये लाइट नर्व इंपल्स में कन्वर्ट हो जाती है, एंड देन ब्रेन में सिग्नल जाता है, एंड देन हमें इमेज परसीव होती है। सो रेटिना में ये जो फोटो सेंसिटिव सेल्स होती हैं, फोटो यानी लाइट, सेंसिटिव मतलब लाइट के लिए ये सेंसिटिव होते हैं। सो ये कौन से सेल्स होते हैं, 2 होते हैं, रोड्स एंड कोन्स। रोड सेल्स एंड कोन सेल्स। रोड सेल्स डिम लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं,
एंड कोन सेल्स ब्राइट लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं। सो डिम लाइट में रोड सेल्स बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, इसलिए डिम लाइट में भी ये स्टिमुलेट हो जाते हैं। एंड कोन सेल्स ब्राइट लाइट से स्टिमुलेट होते हैं। स्पेशली कोन सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मैक्यूलिया ल्यूटिया में प्रेजेंट होते हैं कोन सेल्स। रोड सेल्स पेरिफेरी में प्रेजेंट होते हैं। सो रोड सेल्स डिम लाइट के लिए स्टिमुलेट होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। सो रोड सेल्स में एक और पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं रोडोप्सिन। सो ये रोडोप्सिन पिगमेंट क्या है? जब रोड सेल्स ब्राइट लाइट में जाते हैं, सो फॉर एग्जांपल जब ब्राइट लाइट एंटर होती है आई में, सो ये रोडोप्सिन पिगमेंट क्या हो जाता है? डीजेनरेट हो जाता है। एंड इसकी रीजनरेशन बहुत जल्दी हो जाती है। जैसे ही हम डिम लाइट में जाते हैं दोबारा से, सो ये रोडोप्सिन्स क्या हो जाते हैं? रीजनरेट हो जाते हैं, दोबारा से बन जाते हैं। सो ये रोडोप्सिन क्या होता है? ब्राइट लाइट से ये डीजनरेट हो जाता है। सो इसलिए जब हम फॉर एग्जाम्पल हम बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट में थे अभी, सो ब्राइट लाइट में अगर हम एकदम से कोई डिम लाइट वाले प्लेस पर चले गए हैं, सो थोड़ी देर तक हमें दिखाई देना बंद हो जाता है, कम दिखाई देता है। वो इसलिए क्योंकि रोडोप्सिन जो पिगमेंट है वो ब्राइट लाइट में डीजनरेट हो गया था, एंड जैसे ही हम डिम लाइट में जाते हैं ये दोबारा से रीजनरेट होने लग जाता है। नाउ रेटिना से जो इमेज है, सबसे पहले रोड एंड कोन सेल्स क्या करेंगे? जो लाइट फोकस हुई है रेटिना पर, उसको नर्व इंपल्स में या फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देंगे। सो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स देन ऑप्टिक नर्व के थ्रू कहा जाती है? हमारे जो विजुअल एरिया, ओसिपिटल लोब में जो विजुअल एरिया है, उसमें जाती है। एंड देन जो ये विजुअल एरिया है वहां पर जो इमेज है वो परसीव होती है। इफ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। ऑल्सो डू सपोर्ट विमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।